कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता से समझें, भरत जी ने चित्रकूट जाकर क्या किया? अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना चित्त, अपना अहंकार भगवान में मिला दिया और आकर अयोध्या का राज्य किया। उनकी चरण पादुका सिंहासन पर विराजमान की। आप हम लोगों ने क्या सीखा? आप देखो, हम रामचरितमानस का पाठ करते हैं, हमने सीखा क्या भरत जी के चरित्र से? सारी सृष्टि का मालिक एक परमात्मा है। आप घर में किसका काम करते हो? घर किसका? भगवान का। प्रत्येक जीव में भगवान है। आप माता पिता की सेवा करते हो, ये भगवान की सेवा है। आप बच्चों की सेवा करते हो, ये भगवान की सेवा है। आप दुकान चलाते हो, ये भगवान की दुकान है। आप उसे कहते हो मेरी दुकान, ये पाप है। मेरा कारखाना पाप है, मेरा मकान पाप है, दंड भोगोगे। भगवान का था, भगवान का है, भगवान का ही रहने वाला है। और रामचरितमानस में कूट कूट के बताया हुआ है। इसका क्या कारण था? कि भगवान की पादुका को सिंहासन पर विराजमान कराने का मतलब, राज्य तो एकमात्र प्रभु का है। ये सृष्टि किसकी? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं वासुदेव सर्वम, ये सारा संसार मैं बना हुआ हूँ। हम केवल उनका संचालन करते हैं। भरत जी भी अयोध्या का संचालन करते हैं। नरेंद्र भाई अपना स्पीकर बंद कर लेना। यही कारण है जहां अन्य लोग राज्य पाकर मद में उन्मत्त हो जाते हैं, आप हम लोगों को पिता की गद्दी मिल जाए तो हम उसके मालिक बन जाते हैं। राज्य पद पाकर अहंकार में भर जाते हैं। अब भरत उसका लेश मात्र भी नहीं करते। जब भरत प्रभु से मिलने आ रहे थे तो लक्ष्मण जी को संदेश हुआ था कि वो लड़ने आ रहे हैं, पर उन्होंने प्रभु से कहा प्रभु भरत को भी राज्य मद हो गया है। इस पर हंसते हुए प्रभु ने उत्तर क्या दिया? भरतई होई न राज मधु, विधि हर पद पाए, कबहू के काजी शीघ्रनी, क्षीर सिंह बिनसाए। जो व्यक्ति ईश्वर के पद को पाना, जो ईश्वर के पद को अपना पद मान लेता है, अपना पद मान लेता है। आप हम लोगों ने क्या कर रखा है? भगवान के घर को अपना घर, भगवान के मकान को अपना मकान, भगवान के संसार को अपना संसार, उसी को मद होता है। ये मद ही अहंकार है। और जिसके अंतःकरण में अनंत ब्रह्मांड नायक साक्षात ईश्वर का निवास है। अब देखो आपके हमारे अंतःकरण में कौन बैठा हुआ है? परमात्मा।
हम सबके अंतःकरण में अनंत ब्रह्मांड नायक साक्षात परमेश्वर का निवास है। वो यदि एक पद प्राप्त करता है तो उसके लिए उस पद का भला क्या महत्व है। इसका तात्पर्य, यदि व्यक्ति पहले अपने अंतःकरण का शोधन ना करे, जो बार बार संत महात्मा कहते हैं अपना अंतःकरण शुद्ध करो। आप हम लोग कहते हैं अंतःकरण कैसे शुद्ध करें? हम बाहर का शरीर तो साबुन से साफ कर लेते हैं, हमें अपना चेहरा अपना बदन तो आईने में नजर आता है, लेकिन हमारा अंतःकरण ना तो आईने में नजर आता है, ना उसको साफ करने का कोई साबुन बना है, ना कोई शैम्पू बना है। तो अक्सर लोग बस सुन के टाल देते हैं, अपने गुरु से जाके पूछते नहीं कि गुरुजी ये अंतःकरण मलिन कैसे हुआ, ये गंदा कैसे हुआ, अब इसको शुद्ध करने का रास्ता क्या है, फिर गुरु के बनाने का लाभ क्या मिला। हमने गुरु धारण किए और अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ। या तो गुरु मूर्ख है जो गुरु आपको ज्ञान नहीं दे रहा, या ये हमारी मूर्खता है, हम गुरु से प्रश्न ही नहीं करते। और सबसे बड़ी चीज है, व्यक्ति पहले अपने अंतःकरण का शोधन ना करे, अपने हृदय को पवित्र ना बनाए, अहंकार के मल को दूर ना करे, तो सत प्रवृत्ति उसे अपना ग्रास बना लेती है, अहंकार से भर जाता है। इसलिए पुण्य आत्माओं, आप हम लोग सारे काम करते हैं, बस एक काम नहीं कर पाते, अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं कर पाते। हम कोई पापी नहीं हैं, लेकिन जहां परमात्मा विराजमान है अंतःकरण में, वही अपवित्र है। केवल उसे शुद्ध करना है, बाकी सब काम अपने आप भगवान करेंगे, आपको कुछ नहीं करना। जब हम माँ के गर्भ से बाहर आए थे, हमारा अंतःकरण दूषित नहीं था। ध्यान से सुनो, हमारा अंतःकरण दूषित नहीं था। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। जिस दिन आपको पता चला मैं कौन, मेरी मम्मी कौन, मेरा पापा कौन, मेरा भाई कौन, मेरी बहन कौन, पड़ोसी कौन, ये कौन वो कौन, आप सोचो, हमारे अंतःकरण कोई 1000-2000 से मलिन नहीं है। 10-20 लोगों के कारण, ममता मोह आसक्ति के चक्कर में आप और हम सब लोग फंस गए। और मन ही है, जिसे मैंने आपको कई बार निवेदन किया, वेदों से लेकर रामायण तक आता है, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष हो। मन ही बंधन, मन ही मोक्ष का कारण है। मन ही बंधन, मन ही मोक्ष का कारण है। बात असल में ये है कि मन में वही बात आती है जिन बातों को आप पसंद करते हैं। एक एक शब्द ध्यान देना, हमारे मन में कौन सी बातें आती हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं। जिन बातों को आप पसंद करते हैं, जिनसे संबंध रखते हैं, आप अपनी पसंदगी बदल दें, संबंध बदल दें, तो मन बदल जाता है। ये है अंतःकरण शुद्ध करने का। आपका संबंध परमात्मा से हो जाए, गुरु से हो जाए, पसंद बदलें, संबंध बदलें, तो मन बदल जाता है। और हम चाहे जैसे बने रहें, मन बदल जाए, सो मन बदलता नहीं, अपने को बदलने से मन बदलता है। जिस चीज़ की आप आवश्यकता अनुभव करते हैं, उधर मन चला जाता है। जिस चीज़ से आपका संबंध तोड़ देते हैं, मन हट जाता है। जिससे संबंध जोड़ लेते हैं, मन लग जाता है। आप सोचो, आप इतने दिनों से हमारा सत्संग सुन रहे हो, अब आपके मन ने स्वीकार किया
कुछ आपको अच्छा लगता होगा, तभी तो आप सब जुड़े हुए हो इस सत्संग से, संबंध जोड़ लेते हैं, मन लग जाता है। पहले लगाना पड़ता है, फिर लग जाता है। एक तो ये बात मूल है। दूसरी बात बता रहा हूँ, स्थूल बात ये, आप जरूरी काम पूरा कर दें, अब बिना जरूरी काम छोड़ दें। जब भी मन बस में हो जाता है, तब भी मन बस में हो जाता है। तीसरी बात, पूरी एकाग्रता से सुनेंगे। जो नहीं करना चाहिए सो ना करें, और जो नहीं कर सकते वो बिल्कुल ना करें, और जो करना चाहिए सो कर दें, तब भी मन में बस में हो जाता है। केवल प्रभु को अपना माने। अब देखो, राज की बात बता रहा हूँ। केवल प्रभु को अपना माने, तब भी मन बस में हो जाता है। अपनी सबसे बड़ी आवश्यकता को अनुभव करें, तब भी मन बस में हो जाता है। अब कौन सा किसको सूट करे पता नहीं, जो जिसके अनुरूप पड़े करें, अपने को बदलें, बिना मन बस में हो जाए ऐसा कोई उपाय नहीं। मन को बस में करने से पहले अपने को बदलना पड़ता है, अपने को होश में आना पड़ता है। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, आप अपने मन के साक्षी बनो। हमें लगता है मन के साक्षी कैसे बने? आप मन के दृष्टा बनो। आपको लगता है मन के दृष्टा कैसे बने? अरे, मन में बार बार विचार आते हैं। हाँ, आते हैं। अब रुक के देखो, ये जो मन में विचार आ रहे हैं, ये भगवान के संबंधी हैं या माया संबंधी हैं? आप बताइए। एक मक्खी, कई बार ने आपको निवेदन किया गया, एक मक्खी फूल पर भी बैठती है और वही मक्खी मल पर भी बैठती है। अब आप सोचिएगा, फूल पर बैठना ज़्यादा अच्छा है या मल पर बैठना ज़्यादा अच्छा है? हमारा मन भी मक्खी की तरह है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। एक बात का संबंध संसार के साथ है और दूसरी बात का संबंध अपने साथ है। जिस बात का संबंध अपने साथ है उससे परमात्मा मिल जाए। आप आत्मा हैं, ये क्यों नहीं जानते? ये क्यों नहीं संकल्प करते? हम बार बार कहते हैं, अजन्मा अमर आत्मा क्यों परेशान हो रहे हो? ज्ञान से मन को संभालो, लक्ष्य को क्यों खो रहे हो? हम ऐसा नहीं कि सत्य ही बोलते हैं, मिथ्या भी बोलते हैं। सत्य बोले, मिथ्या ना बोलें। कुछ कर सकें तो भलाई करें, बुराई ना करें। धीरे धीरे मन बदलता है, लेकिन जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। अब बहुत ध्यान से सुनो, हमारे ध्यान में क्या चीज आती है? आप कहोगे हमारे ध्यान में संसार आता है ना, जिसकी आवश्यकता आप अनुभव करोगे। अगर भगवान की आवश्यकता अनुभव करोगे तो भगवान ध्यान में आएंगे। जिनकी स्मृति जगेगी उनका ध्यान होगा। स्मृति उसकी जगेगी जिसको आप अपना मानोगे। अब हम अपने को शरीर मानते हैं तो अपने आप संसार आएगा। आप आत्मा हो तो परमात्मा आएंगे। और आप हैं आत्मा, ये मेरे कहने से नहीं मानो, मैं जो सत्य है वो बता रहा हूं। आप आत्मा थे, आत्मा हैं और आत्मा ही रहेंगे। बस समझ की बात है। स्मृति उनकी जगेगी जिसको आप अपना मानोगे। जो एकदम ध्यान कैसे कर लोगे? पहले तो ये देखो कि जिसका आप ध्यान करना चाहते हैं वो आपका अपना है या नहीं। अब हम भगवान से तो मांगने संसार जाते हैं,
हम भगवान को अपना मानते ही नहीं। हम तो भगवान से संसार मांगते हैं। ये सबसे बड़ी विचित्र चीज है। आप और हम सब लोग भगवान से संसार मांगते हैं। अब आप बताइए, अगर भगवान से संसार मांगोगे तो भगवान से संबंध कहाँ हुआ? छोटी छोटी सी त्रुटियां हैं जीवन में, अगर आप और हम लोग उनसे पार होना चाहें तो भगवत प्राप्ति कभी कठिन नहीं थी। मैं बीच बीच में कई बार आपसे निवेदन करता हूं, क्या शरीर, देखो आप और हम लोगों का शरीर निरंतर जा रहा है। शरीर निरंतर जा रहा है, मौत नजदीक आ रही है। अपना समय उसी काम में लगाना चाहिए जिसे हम ही कर सकते हैं। मेरी जगह कोई गुरु, कोई माता, कोई पिता भगवान में मुझे नहीं लगा सकते, मुझे लगना होगा। वो हमें मार्ग दिखा सकते हैं। इसलिए पुण्य आत्माओं, आप अपना समय उसी काम में लगाना चाहिए जिससे हम कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते। अपना कल्याण हम कर सकते हैं। संसार के काम तो दूसरे भी कर लेंगे। आप और हम जो नहीं रहेंगे संसार में, संसार के सारे काम होंगे। ऐसा कोई काम नहीं जो संसार का नहीं होगा, सब काम होंगे। ये मत समझना कि मैं ये सारे काम कर रहा हूँ, ये आपका हमारा भ्रम है। हम धोखे में हैं कि हम कर रहे हैं, हम करने वाले नहीं हैं। संसार की सेवा करनी है तो भगवान से प्रेम करना है। नोट करो, भगवान मेरे हैं, ये बहुत मार्मिक बात है। मैं रोज निवेदन करता हूं, प्रेम अपनेपन से होता है। भगवान ही मेरे हैं तो प्रेम अपने आप भगवान से होगा। केवल भगवान को ही अपना मान लें। शरीर अपना और अपने लिए है ही नहीं। शरीर तो हमारे को जैसे सागर पार करना हो तो नौका में बैठना पड़ता है, किसी मंजिल पर जाना हो तो टैक्सी में, ट्रेन में, प्लेन में बैठना पड़ता है। ये तो केवल भव सागर पार कराने के लिए शरीर मिला है। हमने शरीर ही मान लिया अपने आप को। अब इस अज्ञानता को जब तक आप हम लोग नहीं बिठाएंगे, पूरी एकाग्रता से समझिएगा, जब तक आप और हम लोग इस अज्ञानता को नहीं मिटाएंगे, भगवत प्राप्ति तो नहीं होगी। तो भरत जी की तरह अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना चित्त, अपना अहंकार भगवान में विलीन कर दो, गुरु में विलीन कर दो, और जो कार्य कर रहे हो भगवान का मान के करो। प्रत्येक कार्य को, अपने शरीर की सेवा भी, ये शरीर भी भगवान बने हैं, कोई माँ बाप शरीर नहीं बना। हम लोगों में ये बड़ा भारी भ्रम है। ना आत्मा माँ बाप बने हैं, ना शरीर माँ बाप बने हैं। ये तो भगवान का सृष्टि रचाने का तरीका है। इसलिए अपनी भूलों को सुधारो और अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना चित्त सब भगवान में, अपने गुरु में मिला दो। इसी को कहते हैं शरणागत होना। भगवान श्री कृष्ण गीता में सारी गीता का निचोड़ बोल रहे हैं, सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। रामचरितमानस कह रही है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल कपट छिद्र न भावा। हम लोग चौपाइयाँ ऐसे रटने का क्या लाभ,
जब तक उसको जानते नहीं, समझते नहीं, जीवन में उतारते नहीं। आप बताइए, मैंने कई बार निवेदन किया, कौन सी पत्नी अपने पति की माला जपती है? बहुत से संबंध मान लिया तो मान लिया, अब बार बार क्या याद करना। कबीर जी कहते हैं, मैं राम की दुल्हनिया। देखो कबीर जी क्या कहते हैं, मैं राम की दुल्हनिया, गांठ गठिया लिया। अब क्या बार बार खोल के देखना। अब हमारा एक बार भगवान से संबंध हो गया तो हो गया। इसलिए बार बार निवेदन कर रहा हूं, भगवत प्राप्ति से सरल कोई कार्य नहीं था, कोई कार्य नहीं है, क्योंकि भगवान ही था जो मिला हुआ है, बाकी सब माना हुआ है। नोट करो, भगवान ही था जो मिला हुआ है, बाकी सब माना हुआ है। इसीलिए मीरा ने कितना सुंदर हम लोगों को मौका दिया। 1 मिनट मीरा जैसी भक्ता का दृढ़ता को आप गुणगान कीजिए। मेरे गिरधर गोपाला।